हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। ठीक है, तो मैं अज तुहाडे नाल डिस्कस करांगी फिजिक्स का मोशन चैप्टर। ठीक है, देखो सब तो पहला असीं गल करांगे कि साडे कोल ईटीटी एग्जाम दे विच जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उन्होंने 20 क्वेश्चन के विचों सानू पता है कि 20 नंबर का पेपर होएगा। ठीक है, 20 नंबर के पेपर के विच जनरल साइंस पार्ट के विच साडे कोल 3 ब्रांचेस है, फिजिक्स, कैमिस्ट्री ते बायोलॉजी। ठीक है, सब तो पहला आज मैं गल करांगी फिजिक्स के पहले चैप्टर की, मोशन चैप्टर की। ठीक है, मोशन का मतलब होंदा है गति। मोशन का मतलब होंदा है गति। देखो वैसे तो ये पूरा जो पीपीटी है वो इंग्लिश के विच है, बट इट डजंट मीन कि ये तुहानू समझ नहीं आएगी। ठीक है, बहुत ही वधिया तरीके नाल तुहानू समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहेगा तुहाडा, कोई भी चीज़ तुहानू नहीं समझ आएगी, कोई भी पॉइंट तुहानू नहीं समझ आएगा, ठीक है, तुसीं उहनू कमेंट सैक्शन दे विच जाके तुसीं उहनू पूछ सकते हो। तो देखो सब तो पहला मैं गल करदी हाँ कि मोशन की। ठीक है, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी परसन की, किसी भी ऑब्जैक्ट की, जिवें मैं भी एक परसन हाँ, मैं भी एक ऑब्जैक्ट हाँ। ठीक है, वो ऑब्जैक्ट की 2 स्टेट्स हो सकती, या तो मैं रेस्ट ते हो सकती हाँ, मतलब मैं एक जगह ते रुकी रह सकती हाँ, तो या फिर मैं मूव कर सकती हूँ। ठीक है, मीनस कि मेरिया 2 ही स्टेट्स हो सकती, मेरिया 2 ही मैं 2 ही चीज़ां ते रह सकती हाँ, या तो मैं एक टाइम उत्ते एक जगह ते रुकी हुई हाँ, तो या मैं अपने आप को मूव करवा रही है, तो मीनस कि अपनी जगह को चेंज कर रही है। ठीक है, तो देखो पहला तो 2 स्टेट्स को पढ़न तो पहला कि मैनू एक चीज़ समझनी बड़ी जरूरी है, वो है रैफरेंस पॉइंट। ठीक है, रैफरेंस पॉइंट हुंदा रैफर जिहदे तो आपां एक रैफरेंस लैंदे हैं। ठीक है, अगर मैं गल करा सिंपल एग्जाम्पल की, ठीक है, जिवें आपां क्लास दे विच किसी बच्चे नूं अगर इंटैलीजेंट या फिर किसी बच्चे नूं डफर कहना होवे तो आपां उहनूं की करदे हैं कि एवरेज स्टूडेंट दे नाल कंपेयर करदे हैं, उहदा कंपैरिजन करदे हैं, उहदी तुलना करदे हैं एवरेज स्टूडेंट दे नाल। एवरेज तो अगर उहदे नंबर ज़्यादा है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट तो अगर उहदे नंबर ज़्यादा है तो आपां उहनूं इंटैलीजेंट की कैटेगरी दे विच रखदे हैं। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट एवरेज नंबर एवरेज मार्क्स जोड़े ने उन्होंने तो घट नंबर ने, वो बहुत ही घट नंबर ने, वो पासिंग मार्क्स की गल करा, ठीक है, तो आप उन्होंने डफर की कैटेगरी के रखते हैं। तो एक रैफरेंस पॉइंट जरूर लेंगे आप। फिजिक्स के किवें यूज होता रैफरेंस पॉइंट, फिजिक्स के असीं किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जैक्ट की, ऑब्जैक्ट का समझते हो तुसीं, ऑब्जैक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लैपटॉप है, ठीक है, कोई ह्यूमन बॉडी है, ये ऑब्जैक्ट है। किसी भी ऑब्जैक्ट की अगर लोकेशन लोकेशन समझते हो ना, किसी भी ऑब्जैक्ट की पोजीशन किसी भी ऑब्जैक्ट की पोजीशन उसकी स्थिति को डिस्क्राइब करने लई आपां एक पॉइंट यूज करते हैं, उन्होंने पॉइंट में बोलिया जाता है रैफरेंस पॉइंट। ठीक है, जिवें नीचे देखो एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल। कोई चीज़ नहीं समझ आएगी इंग्लिश के विच, कोई दिक्कत नहीं, तुसीं सिर्फ मैनू सुनना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देवांगी तुहानूं, उदाहरण जिन्होंने कहते हैं आपां पंजाबी दे विच। जिवें कहंदे कि तुहाडे घर दे लागे अगर एक नवा रेस्टोरेंट खुलिया है, ठीक है, और तुहाडे घर तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एक रैफरेंस हो गया ना। जिवें अगर मान लो तुसीं अपने किसी दोस्त नूं, अपने किसी फ्रेंड नूं दसना होवे कि देखो जी एक रेस्टोरेंट खुलिया है, उस रेस्टोरेंट का ये नाम है और वो मेरे घर तो 5 किलोमीटर पर है, तो तुसीं उहनूं एक रैफरेंस पॉइंट दिता अपने घर तो उस रेस्टोरेंट तक का डिस्टेंस। बेसिकली तुहाडा घर की हो गया, एक रैफरेंस पॉइंट हो गया। तुहाडे घर तो 5 किलोमीटर दूर वो रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट की है, एक ऑब्जैक्ट है। रैफरेंस पॉइंट तो ऑब्जैक्ट तक का डिस्टेंस तुसीं कितना दे दिता, 5 किलोमीटर। कितनी दूरी दे दी तुसीं, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इत्थे एक जिहड़ा घर है, हाउस इज द रैफरेंस पॉइंट जिहड़ा कि आपां यूज कर रहे हैं रेस्टोरेंट की पोजीशन रेस्टोरेंट की जगह लोकेट करने वास्ते। ठीक है, उस तो बाद देखो गल करते हैं, एक होर पॉइंट लिखा होया ओरिजिन। जिहड़ा रैफरेंस पॉइंट आपां ऑब्जैक्ट दी लोकेशन दस्सण लई यूज करते हैं, उन्होंने बोलिया जाता है ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं कमरे दे विच बैठी हुई हाँ, ठीक है, इस कमरे के 4 कॉर्नर ने, और चारों कॉर्नर की हो सकते हैं रैफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। मीनस अगर एक कॉर्नर तो अपनी दूरी की गल करा तो अलग होएगी, दूसरे कॉर्नर तो अपनी दूरी की गल करा तो वह अलग होएगी, तीसरे कॉर्नर तो अपनी दूरी की गल करा तो वह डिफरेंट होएगी, चौथे कॉर्नर तो अगर अपनी दूरी की गल करा तो वह डिफरेंट होएगी। ठीक है, तो रैफरेंस पॉइंट लिखा होया देखो इत्थे, एन ऑब्जैक्ट कैन बी रेफर्ड थ्रू मैनी रैफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जैक्ट नूं अगर रैफर करना होवे, दसना होवे उहदी पोजीशन नूं, तां आपां बहुत सारे रैफरेंस पॉइंट लै सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक पॉइंट एक टाइम ते इको रैफरेंस पॉइंट ही लै सकती हाँ। ठीक है, तां की होएगा, जिस पॉइंट नूं मैं रैफरेंस पॉइंट मान रही हाँ उस पॉइंट नूं बोलिया जाता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट।
मतलब मैं उत्थों स्टार्ट करके अपनी दूरी दस रही हाँ ना, उत्थों स्टार्ट करके अपनी डिस्टेंस दस रही हाँ, ठीक है। उस तो बाद देखो आप गल करांगे कि स्टेट्स की। एक ऑब्जेक्ट दियां किसी भी वस्तु दियां दो ही स्टेट्स हो सकदियां, या तो वो वस्तु रेस्ट दे विच होएगी या वो वस्तु मोशन दे विच होएगी। रेस्ट का मतलब स्थिर है अपनी जगह ते, मोशन का मतलब है गति दे विच है, ठीक है। सिंपल जी गल है कि मोशन का मतलब होंदा कि जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह नू, अपनी पोजीशन नू अपने आले दुआले के अनुसार चेंज करे तो आप बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन दे विच है। रेस्ट का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नू आले दुआले के अकॉर्डिंग ना चेंज करे तो आप बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट दे विच है, ठीक है। जिवें मान लो मैं बैठी हुई हाँ, ठीक है, जिवें मान लो कि मेरा लैपटॉप मेरे सामने है, मेरा लैपटॉप अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मेरा जो लैपटॉप है वो रेस्ट स्टेट पे है, ठीक है। इस तो अलावा देखो नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा हुआ, आई होप कि तुहानू मोशन और रेस्ट स्टेट समझ आ गया होंगे, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल आप डेली लाइफ के भी वर्ड यूज करते हैं, जिवें कहते हैं कि रेस्ट कर रहे हैं, जिवें आप बोलते हैं कि रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करना मतलब कि कि अपनी जगह से बिल्कुल स्टेबल पे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। मोशन दे विच जिवें आपां एक जगह तो अगर दूसरी जगह जाना होंदा ते आपां मोशन दे विच आपां अपनी जगह ਨੂੰ चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन ਨੂੰ चेंज करते हैं, आले दुआले के अकॉर्डिंग घर तो दूर जा रहे हैं, घर के कोल आ रहे हैं, ठीक है, तो घर के अकॉर्डिंग अपनी जगह ਨੂੰ की कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इत्थे लिखा होया कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स। रिलेटिव्स का मतलब तो समझते हो, रिलेटिव का मतलब होंदा है रिलेशन होना जिन्हां नाल, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि रेस्ट ते मोशन जिहड़ियां वो एक रिलेटिव स्टेट्स ने, एक दूजे नाल उन्हां दा बहुत ही गूढ़ा संबंध है। इट मीनस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट दे विच है एक फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच, तो मोशन दे विच हो सकदा दूसरे फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच। इहदा मतलब की होया, इहदा मतलब ये होया कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम ते रेस्ट ते भी हो सकदा ते मोशन च भी हो सकदा। हुण बई ये किवें पॉसिबल है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दिंदी हाँ तुहानू कि जिवें मान लो कि तुसीं ट्रेन दे विच बैठे हो, ठीक है, तुहाडे दो दोस्त ने, एक दोस्त तुहाडे नाल बैठा होया, ठीक है, एक दोस्त तुहानू ट्रेन दे बाहर खड़ा होकर तुहानू बाय बाय विश कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। हुण जिहड़ा दोस्त तुहाडे नाल बैठा होया उस दोस्त के अकॉर्डिंग तुसी बिल्कुल रेस्ट ते हो, तुहाडी जगह तो तुसी अपनी पोजीशन तो नहीं चेंज कर रहे, उन्होंने लगेगा ना मेरे नाल ही बिल्कुल रेस्ट ते बैठा होया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा तुहाडा फ्रेंड है, वो तुहानू बाहरों देख रहा ट्रेन दे, उहदे अकॉर्डिंग तुसी मूव कर रहे हो, क्योंकि तुसी ट्रेन दे विच बैठे हो तो ट्रेन भी अगे की कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन गल ये है कि फ्रेम ऑफ रैफरेंस डिफरेंट है, जिहदे रैफरेंस नाल तुसी अपनी पोजीशन नू, स्टेट नू देख रहे हो, वो अलग अलग है। दो फ्रेंड है ना, अगर इको फ्रेंड की गल करा, अगर मान लो जो फ्रेंड तुहाडे नाल अंदर बैठा होया ट्रेन दे, उहदे अकॉर्डिंग तुसी एक टाइम ते इको स्टेट दे विच हो सकदे हो ना, या तो तुसी बैठे हो या तुसी चल रहे हो, यही स्टेट हो सकती है, राइट। तो फ्रेम ऑफ रैफरेंस अगर साडे कोल अलग अलग होण तो आपां ये गल कह सकते हैं कि एक पर्सन, कोई भी पर्सन है, कोई भी ह्यूमन बॉडी है, वो एक टाइम उत्ते दो स्टेट्स दे विच हो सकती है, राइट। चलो उस तो बाद असीं गल करते हाँ कि मोशन दियां अलग अलग टाइप्स दी, ठीक है। मोशन समझ दे विच आया, रेस्ट समझ दे विच आया, रेस्ट और मोशन का की रिलेशन हुंदा, की आपसी संबंध हुंदा, वो समझ दे विच आया, ठीक है। तो हुण आपां गल करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन दी, ठीक है। देखो मोशन जिहड़ियां है ना उहदियां बहुत सारियां टाइप्स होंदियां, पर मैं तुहाडे सिलेबस के अकॉर्डिंग गल करांगी। तो एक हुंदी है लीनियर मोशन, देखो नाम तो ही पता चल रहा है कि लीनियर लाइन दे विच, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वो मोशन जिहड़ी ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन दे विच मूव कर रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन दे विच मूव कर रहा है, तो उस टाइप की मोशन को कहा जाता है लीनियर मोशन। जिवें मान लो तुसीं रोड उत्ते गड्डी चला रहे हो, बिल्कुल सीधी सड़क है, तो वो तुहाडी मोशन की होएगी लीनियर मोशन, ठीक है। दूसरी गल करांगे रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन का मतलब हुंदा कि जदों कोई बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल जिवें साडी अर्थ है, जिवें साडी धरती है, ठीक है, जिस उत्ते आपां रहिंदे हां, वो धरती अपनी एक्सिस के अराउंड, अपनी धूरी के अराउंड घूमती है, तो घूमने विच कितना टाइम लगाती है, 24 आवर, 24 घंटे लगाती है, ठीक है। तो उदी वजह नाल ही तो दिन ते रात बनते हैं, ठीक है। तो एक फिक्स अपनी ही धूरी के अराउंड जिहड़ी उहदी मोशन हुंदी है उहनूं बोलदे आ रोटेशनल मोशन, उहनूं की बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है।
उस तो बाद देखो तीसरे नंबर पर मैं अगर गल करा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब होंदा है कि जो बॉडी कर्व्ड पाथ दे विच मूव करे, ठीक है, गुलाई दे विच मूव करे, मतलब सीधी ना जाए, ठीक है, ना ही वो अपनी जगह ते खड़ के घूमे, वो की करे कर्व्ड रस्ते दे विच जावे। जिवें मान लो कि आप पहाड़ां उत्ते जांदे आ घूमण लई या सैर करन, मतलब गर्मियां दी छुट्टियां होण जां शिमला वगैरह अगर तुसीं जांदे हो तो तुहानूं पता है कि उत्थे रस्ते सीधे सीधे नहीं हुंदे, उत्थे रस्ते जिहड़े ओह कर्व्ड पाथ दे विच हुंदे आ, ठीक है। तुहानूं सडनली एक मोड़ तुसीं मुड़िया, नाल ही दूसरा मोड़ आ जांदा है, नाल ही तीसरा मोड़ आ जांदा है, तो उस टाइप की मोशन नूं बोलिया जांदा है सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर मैं एक होर एग्जांपल की गल करां, एक होर उदाहरण की गल करां, तो देखो अर्थ सन के अराउंड किवें घूमदी है, गोल चक्कर दे विच घूमदी है ना, ठीक है। तो अर्थ जिहड़ी मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, धरती की सूरज के दुआले जिहड़ी मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। उस तो बाद मैं गल करा वाइब्रेटरी मोशन की, बहुत ही सिंपल है। वाइब्रेटरी मोशन दे विच की हुंदा कि कोई भी मोशन ऊपर जाती नीचे जाती, जिवें वाइब्रेट करता है ना कोई चीज़, ठीक है, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, तो वो की करती है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, ठीक है। एक जिवें आप पेंडुलम की भी गल करते हैं, एवें वाइब्रेट करता है पेंडुलम, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग मोशन की अगर मैं गल करा, ठीक है, मैं तुहानूं इहदी मोशन अगर मैं बनाना चाहवां, ठीक है, तो कोई भी पार्ट तो फिर पिक्चर, अगर मैं मान लो ये, ठीक है, ये मेरा एक फिक्स पॉइंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप दी मोशंस ने, ठीक है। तो देखो सबसे पहला मोशन है वाइब्रेटरी मोशन, तुहानूं दिख रहा है कि साडे कोल दो डंडे लगे हुए हैं इत्थे, ठीक है, दो वॉल्स ने, आपां इत्थे एक धागा बन दिता, कोई भी धागा थ्रैड बन दिता, उस थ्रैड नूं जदों तुसीं एवें हत्थ दे नाल एवें करके फिर छड्डोगे तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव करेगी, ठीक है, एवें दी मोशन नूं बोलदे आ वाइब्रेटरी मोशन। दूसरी देखो एग्जांपल दी हुई है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में देखो एक बंदा एक ना किसी भी बॉक्स में सीधा सीधा लाइन के लैके जा रहा है तो उन्होंने बोलते हैं लीनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन के देखो कि सानू की दिख रहा है कि जो एक बच्चा फुटबॉल में मार रहा है पैर के नाल कि फुटबॉल सीधी तो नहीं जाएगी ना, ठीक है, देखो मारन का भी स्टाइल देखो, तो फुटबॉल सीधी नहीं जाएगी, वो की जाएगी कर्व्ड पाथ दे जाएगी, इन्हें बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। उस तो बाद साडे कोल होर टाइप के मोशन होंदियां ने, ऑस्किलेटरी मोशनस होंदियां ने, ठीक है, जिवें कि पेंडुलम की मोशन की मैं गल करा, इन्हूं पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि पेंडुलम की मोशन की करती है अपने आप को बार 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 रिपीट करती है, ठीक है। उस तो बाद देखो सर्कुलर मोशन की अगर मैं गल करा तो जिवें कोई भी सैटेलाइट जिहड़ा है वो धरती के अराउंड घूमदा है तो उस टाइप की मोशन में क्या जाता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। रोटेटरी मोशन की गल करा तो जिवें फैन जिहड़ी है ना वो रोटेट करती है, जिहड़ा सेंटर दे विच साडे कोल एक लाइन लगी हुंदी है, जिवें देखो ये लाइन साडे कोल सेंटर दे विच है, ठीक है। इस फिक्स एक्सिस दे अराउंड उहदे सारे दे सारे पर की करदे ने रोटेट करदे ने, उहदे सारे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये साढ़े कोल कुछ एग्जाम्पल्स सी मोशन दी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दियां, ठीक है। कोई भी विच अगर डाउट्स आएगा तो उन्होंने किसी भी टाइप तुहाडे माइंड दे विच कोई भी एग्जाम्पल होएगी, तुसीं पुछना चाहते हो कि वो किस टाइप की मोशन नूं बिलोंग करदी है, तो तुसीं उन्होंने कमेंट सैक्शन दे विच जाके पुछ सकते हो, ठीक है। देखो उस तो बाद असीं गल करांगे फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। देखो फिजिक्स दे विच ना, फिजिक्स की अगर मैं गल करा, साइंस की मैं अगर गल करा तो तुसीं इस पार्ट में इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हुण देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हुंदियां ने, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहंदे किहनूं ने, ठीक है। फिजिकल का मतलब हो गया ना जिन्हों जिस चीज़ दे विच साडी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जिन्हों आपां टच कर सकते हैं, जिन्हों आपां फील कर सकते हैं, आपां गल करिए, ठीक है। तो बेसिकली की है अगर मान लो मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देनी है, ठीक है, मेरे हाथ दे विच कोई बॉल है, अगर मैं उस बॉल नूं किसी दूसरे पर्सन की तरफ फेंकांगी तो मान लो चलो मैं तुहानूं बना देनी है, अगर मेरे को एक बॉल है, ठीक है, उस पर्सन ने उन्हें कैच कर लिया, ठीक है। बॉल बैग विच एक पर्सन ने बॉल दूसरे पर्सन की तरफ कर्व्ड पाथ दे विच उन्हें सुट दी, ठीक है। की होएगा
पर्सन का नाम है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ए पर्सन ने पर्सन कि बी पर्सन की तरफ उन्होंने सुट दिता ਤੇ बी पर्सन ने उन्होंने कैच भी कर लिया। अगर इसी सिचुएशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇसी ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ए पर्सन ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਬੋਲ ਦਾ ਮਾਸ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਸੀ 500 ਗ੍ਰਾਮ। ए पर्सन ने एक बॉल मास कितना सी 500 ग्राम, ठीक है। उसने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਲਗਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਉਸ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਿਆ, कि वो 10 मीटर दूर जाके गिरे, तुसी ये भी उन्होंने दसोगे। सिचुएशन ਨੂੰ डिस्क्राइब करना है ना, ठीक है। तो सिचुएशन ਨੂੰ डिस्क्राइब करने ਲਈ स्थिति ਨੂੰ पूरा ਦੱਸਣ ਲਈ दूसरे पर्सन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ कि ए पर्सन ने एक बॉल ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਸੀ 500 ਗ੍ਰਾਮ, ठीक है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ, ठीक है। और ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ A ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ B ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁੱਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ स्पीड यूज की, उन्हें वेलोसिटी यूज की, उन्हें एक्सेलरेशन यूज की, ठीक है। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ सारे पैरामीटर्स ने किसी भी सिचुएशन ਨੂੰ किसी भी स्थिति ਨੂੰ डिफाइन ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ पैरामीटर्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ फंडामेंटल क्वांटिटीज होंदियां ने ते होंदियां ने ड्राइव क्वांटिटीज। नाम तो ही पता चल रहा है कि ड्राइव हो रही हैं, किसी चीज़ तो पैदा कर रहे हैं आप, ठीक है। हाँ, तो तुसी की करना है, तुसी पेपर दे विच तुहानूं कई बार क्वेश्चन आ सकता है पेपर दे विच, इहदे विच देखो क्वेश्चन बन सकता है तुहाडा। क्वेश्चन की बनेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, कि हेठा दित्तियां विचों किहड़ी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो तुसी की करोगे, ऑप्शन देखोगे, चारों ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलैक्ट्रिक करंट अगर मैं सिंपली तुसी करंट भी बोल सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस चमकना, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कि कितना मैटर उहदे विच, क्लीयर है। सिर्फ तुसी आ 7 याद रखो बच्चों। उस तो बाद इन्हां 7 नूं छड्ड के बाकी जिन्नियां भी क्वांटिटीज़ ने, जिवें एरिया हो गया, देखो जिवें मैं लिखा है एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, फोर्स जिन्होंने पंजाबी दे विच बल बोलिया जाता, ठीक है। इस तो अलावा वर्क हो गया, पावर हो गई, एनर्जी हो गई जिन्होंने ऊर्जा बोलते हैं असीं पंजाबी दे विच, वर्क काम, ठीक है, पावर, ये सारियां क्वांटिटीज ड्राइव्ड ने, ठीक है। तो बैटर है तुसी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी याद रख लो, सिर्फ 7 फंडामेंटल तुसी क्वांटिटीज याद रखनियां ने, इन्हां 7 नूं छड्ड के बाकी जिन्नियां भी क्वांटिटीज ने और की ने ड्राइव्ड ने, ठीक है। हुण ड्राइव्ड क्यों बोलते हैं उन्होंने, देखो इत्थे ना मैं एक 5वें नंबर ते फॉर्मूला लिखा है, फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तुसी न्यूटन के लॉ दे विच भी पढ़िया है कि फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा, बल नूं अगर आपां निकालना हुंदा ते बल का फॉर्मूला हुंदा मास, पुंज बोलते हैं जिन्हों, मल्टीप्लाई बाय में एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन इन्हों क्वांटिटी नूं आपां डायरैक्टली मेजर कर सकते हैं। फोर्स नूं निकालने लई सानूं मास भी चाहिए तो एक्सेलरेशन भी चाहिए। अगर मैं एक तो भी सिंपल एग्जाम्पल की गल करा तो स्पीड, जिवें आपां बोलते हैं कि किसी भी गड्डी की स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तो इसका मतलब की हुंदा, इसका मतलब यही हुंदा ना
कि वो गड्डी 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 40 किलोमीटर ਦਾ सफ़र तय करती होनी चाहिए, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ कि ਉਹਦੀ स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे मतलब टाइम, 1 घंटा ਜਿਹਦੀ टाइम बेसिकली टाइम ही तो है ना, मतलब 1 घंटा सानू चाहिए, सानू टाइम भी देखना पेगा, स्पीड नू मेजर करने लिए, स्पीड नू मापन लिए सानू टाइम देखना पेगा। दूसरा कितना डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर की है डिस्टेंस है, तो देखो तीसरे फॉर्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा होया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। तो बेसिकली स्पीड ਨੂੰ अगर मापना होवे तो सानू दो चीज़ों की जरूरत पैंदी है, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की जरूरत पैंदी है। किहड़ी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पैंदी है, डिस्टेंस दूरी मतलब, और दूसरी साडे कोल की है टाइम। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज़ की सानू जरूरत पैंदी है, तां ही इन्हां नू नाम दिता गया ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो बैटर है तुसी फिजिकल क्वांटिटीज़ नू अगर याद रखना है तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दे विच इहदी टाइप्स दे विच सिर्फ तुसी आही याद रखो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तुहाडे कोल किहड़ियां ने। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नू छड्ड के बाकी जिन्नियां भी क्वांटिटीज़ ने वो सारे साडे कोल की ने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ने। ठीक है, अच्छा उस तो बाद देखो ये खोज चीज़ समझने वाली है, जिवें मैं ब्रैकेट दे विच लिखा होया केजी, लेंथ दी ब्रैकेट दे विच लिखा होया मीटर, टाइम दी ब्रैकेट दे विच लिखा होया सेकंड, टैंपरेचर दी ब्रैकेट दे विच लिखा होया कैलविन। ठीक है, तो एक ही ने यूनिट ने, एक ही ने यूनिट ने। जिवें तुसी मार्केट दे विच अगर तुसी आलू प्याज लैण जाओ तुसी उहनूं बोल देना कि इन्ने किलो आलू दे। ठीक है, बनाना लैण जांदे तो तुसी बोल बनाना चाहिए सानूं। बेसिकली मेजर करने का तरीका है, मास नू आपां किवें मेजर करते हैं किलोग्राम दे विच। ठीक है, लेंथ नू किवें मेजर करते हैं आपां मीटर दे विच, लेंथ नू किलोमीटर दे विच भी मेजर करते हैं, बट उहदी एसआई यूनिट हुंदी है मीटर। एसआई यूनिट की हुंदी है उहदी मीटर हुंदी है। उस तो बाद देखो टाइम की गल करा तो टाइम की यूनिट एसआई यूनिट हुंदी है सेकंड। ये जिन्नियां भी मैं लिखी हुई सारियां एसआई यूनिट लिखी हुई हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिहड़ियां कि इंटरनेशनली एक्सैप्टेबल है। ਐਵੇਂ देखो तुसीं जो घर बनाते हो तुसीं जगह जी लैंदे हो फुट के लैंदे हो, तुसीं इन्हें बोलते हो ना कि इन्ने फुट का एक कमरा होना चाहिए, तो फुट भी की है लेंथ की ही यूनिट है। लेकिन मान लो फुट पंजाब वालों तो समझ आ जाता, हरियाणा वालों या फिर अगर मैं बिहार वालों की गल करा मान लो उन्होंने नहीं समझ आए, तो आपां की कीता फिजिक्स दे विच आपां एक कॉमन मतलब एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिहड़ा पूरे इंटरनेशनली एक्सैप्टेबल है, इंटरनेशनली उन्होंने कोई भी बंदा समझ सकता है आराम के नाल। ठीक है, तो गल करते हैं मास की एसआई यूनिट होंदी है किलोग्राम, लेंथ की एसआई यूनिट होंदी है मीटर, टाइम की एसआई यूनिट होंदी है सेकंड, टैंपरेचर की एसआई यूनिट होंदी है कैलविन। ठीक है, वैसे तो तुसीं देखो तुसीं कहोगे कि मैम असीं जो टैंपरेचर नूं डिग्री सैल्सीयस दे विच मेजर करते हैं, पर डिग्री सैल्सीयस उसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल समझते हो ना जिहड़ी तुसीं नॉर्मली यूज़ करते हो। ठीक है, इलैक्ट्रिकल करंट की गल करा तो एम्पीयर दी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की गल करा तो कैंडिला, इसकी यूनिट की है कैंडिला। अगर ऑप्शन दे विच तुहानूं कल्ला CD भी लिखा है ना, जिवें ऑप्शन दे विच मान लो तुहानूं इदां लिखा होवे C, ठीक है, नाल D, तां ए भी कैंडला दी ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, उस तो बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर नूं मेजर करते हैं आपां, मापते हैं आपां उहनूं मोल दे विच, बेसिकली कैमिस्ट्री दे विच बहुत ज़्यादा यूज हुंदा है। अच्छा, एरिया की यूनिट निकालनी होवे, एरिया दा फॉर्मूला हुंदा लेंथ मल्टीप्लाई बाय में ब्रेथ, तो लेंथ की कोई यूनिट मीटर है, ब्रेथ भी तो लेंथ ही हुई है ना एक हिसाब की, तो उसकी यूनिट भी मीटर है, तो एरिया की यूनिट क्या आएगी मीटर मल्टीप्लाई मीटर की हो जाएगा मीटर की पावर 2। सिमिलरली वॉल्यूम की आ जाएगी मीटर की पावर 3। स्पीड की आएगी, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटा टाइम, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट की डिस्टेंस की लेंथ ही है ना एक हिसाब नाल, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट है मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट की है सेकंड। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट सॉरी स्पीड की ऐसा यूनिट साडे कोल की आ गई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, पर प्रैक्टिकली तुसीं उहनूं यूज़ करदे हो किलोमीटर पर आवर दे विच। ठीक है, तो एक कुछ छोटी छोटियां ने पॉइंट्स ने फिजिकल क्वांटिटीज़ दे विच यूनिट तुसीं याद रखनियां ने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद देखो इस तो अलावा फिजिकल क्वांटिटी नूं माइंड दे विच ना वर्ड की पूरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी मैं अगर बोल रही हाँ तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब की होंदा। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ ने जिहड़ियां कि एक फिजिकल सिचुएशन नूं पूरा विस्तार नाल दिसण लई आपां यूज़ करते हैं। ठीक है, उस तो बाद देखो एक क्वांटिटी दो तरीके नाल आपां हुणे पिछे डिवाइड कीतियां ने, एक तां फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरियां ड्राइव क्वांटिटी।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ 2 kg, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ 2 kg ਉੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫ, 2 kg ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ, 2 kg ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ, 2 kg ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ, मतलब अगर गल करा ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो बेसिकली वो क्वांटिटीज जिन्हां दे नाल डायरैक्शन नहीं डिफाइन होंदी उन्हां नूं बोलिया जांदा है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो स्केलर की डेफिनेशन लिखी हुई है इत्थे, स्केलर इज अ क्वांटिटी विद विच डायरैक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। बहुत ही देखो सिंपल इंग्लिश दे विच लिखिया होया, फिर भी अगर तुहानूं कोई चीज़ नहीं समझ लगेगी तो तुसीं उहनूं कमेंट सैक्शन दे विच जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी दे नाल डायरैक्शन नहीं स्पैशली आप लगाते, मतलब इन्हां दी डायरैक्शन नहीं आप स्पैसीफाई करते बई लैफ्ट तो राइट दे विच जा रहा, नीचे की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ जा रहा। ठीक है, तो साडे कोल दो बहुत सारिया डायरैक्शन हो सकदियां। तो वैक्टर क्वांटिटीज किहड़ियां होंदियां ने जिन्हां दा नाल मैग्नीट्यूड भी हुंदा ते डायरैक्शन भी हुंदी है। जिवें फोर्स जदों भी लगांदे आ ते आपां बोलदे आ 3 न्यूटन फोर्स लगदी है टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो एक ही नाल उहदे नाल डायरैक्शन नाल लगियां ने। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज ने जिन्हां दे नाल सानूं डायरैक्शन आपां नाल लगांदे आ, उन्हां क्वांटिटीज नूं बोलिया जांदा है वैक्टर, ते जिन्हां नाल डायरैक्शन नहीं लगांदे उन्हां नूं बोलिया जांदा है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, उस तो बाद देखो हुण आपां गल करदे आ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दी। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मैं बहुत ही आराम नाल पढ़ावांगी तुहानूं। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन दे विच जदों मोशन हुंदी है, ये बहुत ही छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स ने, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन्होंने समझना बड़ा जरूरी है। इन्हां दे विच बेसिक चीज़ां बहुत जरूरी ने तुहानूं समझनियां। देखो डिस्टेंस का मतलब हुंदा है, मान लो ए हैगा साडा सैक्टर 34, सपोज कि ए साडा है सैक्टर 34। ठीक है, चंडीगढ़ की मैं अगर गल करा, ए है पीजीआई फिलहाल तो नहीं जाना असीं, बट आप गल करते हैं कि साढ़े को 2 जगह ने पीजीआई। ठीक है, कोई भी पर्सन, चलो मेरा ही नाम ले लो, सिमरन, मेरा नाम सिमरन है। ठीक है, मान लो मैं 34 तो पीजीआई जाने दे विच मैं बहुत ज़्यादा सैक्टर्स तो घूम के ए पीजीआई पुज गई। तो बेसिकली मैं कितना पूरा जी लेंथ मैं कवर की, इत्थों लैके ए आ गई, मैं फिर इत्थे आई, फिर मैं नीचे आई, फिर मैं थोड़ा जिहा सीधा चली, फिर मैं ऊपर की तरफ गई, फिर मैं नीचे आई। ये ऊपर नीचे नहीं मैं जा रही, बेसिकली उड़ नहीं मैं रही। बेसिकली गल की है कि मैं डिफरेंट सैक्टर दे विचों होके जा रही हूँ। ठीक है, तो पूरा जिन्ना भी मैं डिस्टेंस कवर किया, जिन्नी भी मैं पूरी पाथ जिहड़ा मैं कवर किया, जिहड़ा रस्ता मैं कवर किया, इनू बोलिया जाता है डिस्टेंस। इनू की बोलिया जाता है डिस्टेंस, की बोलिया जाता है इनू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की गल करा, देखो दूसरी साइड से लिखा हुआ है साडे कोल राइट हैंड साइड दे विच डिस्प्लेसमेंट हुंदी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं इत्थों चली, ठीक है, और पीजीआई का यह सीधा रास्ता बस। हुण देखो 34 तो लैके सीधा पीजीआई दे विच जाना, वैसे तो जा ही नहीं सकते आप, पर मैं नॉर्मली गल कर रही हूँ कि शॉर्टकट रास्ता जिहड़ा मान लो जिहड़ा बिल्कुल सीधा है, ना विच कोई रस्ते, ना विच साडे कोल कोई ट्रैफिक का कोई लाइटां वगैरह पै रही, लाइटां हैं बट सानूं घूम के नहीं जाना पै रहा। ठीक है, तो जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुंदा है ना उहनूं बोलदे ने डिस्प्लेसमेंट। 34 तो पीजीआई का जिहड़ा सब तो सीधा रस्ता आपां की कीता, जिथों आपां चले, जिथे आपां रुके, उत्थों दी सीधी लाइन खिंच दी, उन्होंने बोलिया जाता है डिस्प्लेसमेंट। उन्होंने की बोलिया जाता है ना डिस्प्लेसमेंट। तो हुण मैं गल करांगी डेफिनेशन दी। तो डिस्टेंस दे विच देखो लिखा होया कि लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरैक्शन नूं बोलदे ने डिस्टेंस। नहीं समझ आया कोई गल नहीं, तुसीं थ्योरी पेपर नहीं देना। ठीक है, तुसीं पेपर दे विच 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है कि जिहदे लई तुसीं पूरी थ्योरी लिखनी है, तुसीं सिर्फ चीज़ां नूं समझना है। दूसरे देखो गल करांगे डिस्प्लेसमेंट दी। डिस्प्लेसमेंट हो गया जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियली जिथों आप चलने टू द फाइनल जिथे आप पुजना है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट उन्होंने बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस आप डिस्टेंस को डिफाइन करने लिए कभी भी डायरैक्शन नहीं लगाते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करते हैं, मापते हैं, तो आप जिथों शुरू होए उत्थों स्टार्ट करते हैं तो जिथे खत्म होए उत्थे तक जाते हैं, अगे की तरफ, इनिशियल टू फाइनल, ऑलवेज स्टार्टिंग टू फिनिशिंग लाइन तक।
ठीक है। तो एक डायरेक्शन होगी ना कि कित्थों शुरू करना, स्टार्टिंग पॉइंट तो ही जिथों चले हो तुसी उत्थों शुरू करना, जिथों तुहाडी मंजिल है ना जिथे वो तुहाडा एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। उस तो बाद देखो डिस्टेंस की यूनिट होंदी है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर ही होंदी है। दोनों नूं जदों भी आपां मापदे हां, जदों भी आपां नूं मेजर करदे हां, कोई भी साडे कोल डिवाइस हो सकदी है मेजर करन लई, ठीक है, तो आपां उहनूं मीटर दे विच मेजर करदे हां, SI यूनिट, ठीक है। उस तो बाद डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हुंदा है, डिस्टेंस हमेशा की हुंदा है, पॉजिटिव हुंदा है। डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी आ वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नैगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। हुण देखो मैं अगर गल करां एग्जांपल दी, अब मैं इत्थों चली और मैं घूम फिर के मैं इसी पॉइंट पे वापस आ गई, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सी और ये मेरा फाइनल पॉइंट सी। अगर मैं इत्थे गल करां तो मैं डिस्टेंस का कवर कीता है, अगर मैं डिस्टेंस की गल करां ना तो मैं डिस्टेंस का कवर कीता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरी की होगी, इनिशियल पॉइंट भी उत्थे, फाइनल पॉइंट भी उत्थे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर इक्को जगह ते होए दा मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट दे विच कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट साडे कोल की होगी जीरो, डिस्प्लेसमेंट साडे कोल की होगी जीरो। नेगेटिव का मतलब हुंदा कि तुसी जाना PGI सी, ठीक है, लेकिन तुसी घूमे, ये तुहाडा तीसरा रास्ता है, तुसी घूम के इत्थे आ गए, ओहो हो, मतलब जाना तुसी PGI वाली साइड सी, बट तुहानू क्योंकि रस्ते दी मान लो अगर तुहानू तुहाडा मैप नहीं काम कर रहा है, तुहानू किसी ने दस्सिया नहीं, तुहानू किसी ने गलत गाइड कर दिता, तो तुसी की करोगे, 34 तो भी पीछे बैक साइड ते आ जाओगे। फिर तो तुहाडा की हो गया, तुसी नेगेटिव दे विच चले गए ना, मतलब तुसी डिजायर डायरेक्शन दी जिधर तुसी जाना चाहते सी उधर तुसी नहीं गए, जबकि तुसी चलना चले भी, तुसी अपना थोड़ा अपनी एनर्जी भी लगाई, बहुत एनर्जी भी वेस्ट की, लेकिन तुसी की पुज गए, गलत जगह पे पुज गए, ठीक है। अपनी मंजिल की तरफ, अपनी मंजिल के कोल नहीं गए, मंजिल तो होर दूर हो गए, तो आप डिस्कस की कहांगे कि डिस्प्लेसमेंट साडे कोल की होएगी, नेगेटिव होएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे, और एक गल होर याद रखनी है कि डिस्टेंस जिहड़ा है ना वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा होएगा या इक्वल होएगा, डिस्प्लेसमेंट तो, ठीक है। देखो अगर मैं गल करा पहली एग्जांपल दी, तो ये गई बॉडी, इहदा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होएगा, लेकिन अगर मैं शॉर्टेड डिस्प्लेसमेंट की गल करा तो अगर आप दोनों नू इंची टेप दे नाल, इंची टेप करूँ कोई भी डिवाइस है, आप अगर उहदे नाल मेजर करांगे तो हमेशा साडे कोल की होएगा, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा साडे कोल ज़्यादा आएगी डिस्प्लेसमेंट नालों। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, बट हमेशा की होएगा डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट दे बड़ा होएगा या बराबर होएगा, ठीक है। कभी भी ये नहीं होएगा कि डिस्टेंस छोटा है डिस्प्लेसमेंट तो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, ओके। उस तो बाद देखो गल करते हैं मोशंस दी, मैं पहला भी डिस्कस कर चुकी हाँ कि मोशन की टाइप्स बहुत होंदियां ने, ठीक है, लेकिन साडे सिलेबस के विच होर भी बहुत सारिया टाइप्स ने, ठीक है। तो देखो साडे कोल दो टाइप दी मोशंस होर होंदियां ने, एक होंदी ने यूनीफॉर्म मोशन, एक होंदियां ने नॉन यूनीफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनीफॉर्म मोशंस आपां मतलब किसी भी बॉडी नूं उदों बोलदे हां कि ये बिल्कुल यूनीफॉर्म मोशन दे विच चल रही है जदों वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं समझ आई डेफिनेशन, कोई गल नहीं, मैं एक एग्जांपल दिनी है तुहानूं। देखो अगर मैं फैन की मोशन की गल करा ना, ठीक है, तो तुहानूं पता है कि फैन जिहड़ा है ना वो अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट करन लई कुछ सैकेंड का भी पता नहीं कितना हिस्सा लगांदा होएगा, ठीक है, उन्होंने बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी बहुत थोड़ा हिस्सा, दूसरा सर्कल कंप्लीट करने लिए भी उतना ही टाइम लगाएगा, अच्छा तीसरा सर्कल कंप्लीट करने लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोलते हैं यूनीफॉर्म मोशन। जिवें मान लो जिवें अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड पूरा चक्कर कितना टाइम लगाती है, 365 पॉइंट तुसीं बोलदे ना 365 बटा 365 से तुसीं बोलदे हो, ठीक है। बेसिकली वो की है, अगला साल भी इन्ने च ही हुंदा, उस तो अगला साल भी इन्ने टाइम च ही लगांदी है, उस तो अगला साल भी इन्ने टाइम च ही हुंदा है, ठीक है। सिमिलरली दिन की भी अगर मैं गल करा तो फिर अगला दिन भी 24 घंटे का ही हुंदा, फिर उस तो अगला दिन भी 24 घंटे का ही हुंदा, ते उस टाइप की मोशन नूं की बोलते हैं यूनीफॉर्म मोशन, जिहदे विच बॉडी मतलब रिपीट हुंदी रहे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम ओही डिस्टेंस, ठीक है, बार बार इसी चीज़ से घूमती रहे, उस टाइप की मोशन नूं बोलिया जाता है यूनीफॉर्म मोशन। उस तो बाद देखो गल है नॉन यूनीफॉर्म मोशन। नॉन यूनीफॉर्म मोशन का मतलब होता एग्जाम्पल मैं अगर थ्रू गल करा
जिन्ना टाइम तुसी सुबह सवेरे तुहानूं बड़ी जल्दी होंदी है ना, जदों तुसी मान लो स्कूल वगैरह या तुसी अपने काम ते जाना, तुहाडे कोल टाइम दी बड़ी शॉर्टेज होंदी, सवेरे मोस्टली एवें ही हुंदा है। तुसी की करदे हो, घरों चलदे हो और सीधा ऑफिस पुजदे हो, ठीक है, ते तुहाडा टाइम लग्गेआ मान लो 15 मिनट। लेकिन जदों तुसी शाम नूं ऑफिस तो घर आंदे हो ना, तुसी हो सकदा तुसी कितों घूम फिर के आ रहे हो, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੋਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸਪੀਡ ਦੀ। ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਅਗਰ ਰੋਡ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕਈ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ, ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਪੀਡ ਦੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸਪੀਡ ਦੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਬਟਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਐਸ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਐਸ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਪਾਵਰ -1। ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਟਾ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो अगर मैं टाइम स्पीड की जगह ले जाऊँ क्रॉस मल्टीप्लाई, टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तरफ ते स्पीड आ जाएगी राइट हैंड साइड तरफ नीचे डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो तुसी तीन फॉर्मूले याद रखने, ये तीनों फॉर्मूले कितों बन रहे हैं, स्पीड के फॉर्मूले तो। की फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। अच्छा हुण की बार की करना कि एवरेज स्पीड, जिहड़ी तुसी मैं तुहानूं हुणे एग्जांपल दित्ती है 40 किलोमीटर पर आवर जिहड़ी हुंदी ना, वो एवरेज स्पीड हुंदी है। आपां एवरेज कैलकुलेट कर लैंदे, एक औसत कैलकुलेट करदे हां, ठीक है। मान लो कि कितना तुसी जा रहे हो, चलो तुसी जा रहे हो चंडीगढ़ तो दिल्ली, तो बहुत सारे बीच स्टेशन पैंदे ने। तुसी पहला तुसी जो चंडीगढ़ तो चलना स्टार्ट हुए तो तुसी अपनी स्पीड थोड़ी वधाई, थोड़ी देर बाद तुसी थक गए, फिर तुसी अपनी स्पीड घटा दी, फिर थोड़ी देर बाद तुसी स्पीड वधा दी, तो तुहाडी स्पीड नॉन यूनीफॉर्म है। नॉन यूनीफॉर्म है ना, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। तो तुसी अगर अपनी एवरेज करनी होवे तो तुसी की करदे हो, सारे डिस्टेंस नू सारे टाइम डिवाइड कर दो। नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है इस चीज़ नू होर ज़्यादा क्लैरीफाई करने लई। एग्जांपल की है साडे कोल कि जदों एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर कवर करता है 3 सेकंड दे विच और 12 मीटर कवर किते अगले 12 मीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट ने पहले 10 मीटर कवर किते 3 सेकंड दे विच, अगले 12 मीटर कवर किते 7 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। 10 ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, 12 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22 ਮੀਟਰ। ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ, 7 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ 10। ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 22, टोटल टाइम साढ़े को कितना है 10, दोनों की कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो साढ़े को आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। उस तो बाद देखो
नैक्सट मैं अगर गल करा वेलोसिटी की, स्पीड और वेलोसिटी दी यूनिट सेम होंदी है, लेकिन इहदा एक डिफरेंस आंदा, वो डिफरेंस आंदा है कि स्पीड का फॉर्मूला होंदा है, देखो स्पीड का फॉर्मूला है साडे कोल, स्पीड साडे कोल किहदे बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। देखो ये फॉर्मूला लिखा होया, स्पीड साडे कोल बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम दे। अगली स्लाइड दे विच आवां तो वेलोसिटी साडे कोल किहदे इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दे। तो बच्चों जेड़ा भी डिफरेंस तुसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे विच पढ़िया है, केड़ा डिफरेंस पढ़िया तुसी, ठीक है। आ देखो डिफरेंस लिखा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे विच, बच्चों ओही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी दे विच हुंदा, ठीक है। स्पीड और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस विच वेलोसिटी और इहदा फार्मूला की हुंदा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ते सारे इहदे सेम इहदा डिफरेंस होई जाएगा जो स्पीड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे विच असीं पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा दस दिंदी हां, डिस्टेंस साडे कोल स्केलर क्वांटिटी है, सिमिलरली स्पीड साडे कोल स्केलर क्वांटिटी है। जिवें डिस्प्लेसमेंट साडे कोल वेक्टर क्वांटिटी है, सिमिलरली साडे कोल जिहड़ी वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हुंदा है, मतलब स्पीड हमेशा पॉजिटिव होएगी और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो। इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। बाकी रही गल यूनिट दी, तो बच्चों यूनिट तो जी है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। यूनिट साडे कोल की रहणगे, डिफरेंट रहणगे, ठीक है। अच्छा उस तो बाद साडे कोल फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी निकालने का। पिछे आपां एक फॉर्मूला पढ़िया सी एवरेज स्पीड दा, लेकिन वो फॉर्मूला साडे कोल इक्को सी। एवरेज स्पीड दा की फॉर्मूला सी साडे कोल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी दे दो फॉर्मूले ने, की फॉर्मूले ने, अगर साडे कोल यूनीफॉर्म मोशन है, यूनीफॉर्म मोशन अगर तुहानू नहीं क्लियर तो मैं इत्थे दोबारा एक बार दस दिंदी, ओ मोशन जिस मोशन दे विच बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम दे विच कवर करदी है। मतलब ऐदा नहीं है ना कि पहले स्लो फिर फास्ट फिर स्लो फिर फास्ट फिर स्लो फिर फास्ट, या तो फास्ट ही चलेगी या फिर वो स्लो ही चलेगी, ठीक है। तो उस टाइप की मोशन दे विच एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होंदा है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2, कि पहले उहदी वेलोसिटी कितनी सी, बाद विच उहदी वेलोसिटी कितनी है बटा 2, ठीक है। अगर नॉन यूनीफॉर्म मोशन है, देखो दूसरा फॉर्मूला लिखा है नॉन यूनीफॉर्म मोशन दे लिए। अगर नॉन यूनीफॉर्म मोशन है तो इनू आपां किवें कैलकुलेट करते हैं, जिवें आपां स्पीड दा कैलकुलेट कीता सी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम सी उत्थे, ते इत्थे साडे कोल की आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है, ठीक है। तो मैं तुहानू विच देखो एक स्पीड दे विच एग्जांपल भी दित्ती हुई है, राइट। यही एग्जांपल जिथे तुहानू डिस्टेंस दिता होया उत्थे तुहानू डिस्प्लेसमेंट दित्ती हो सकती है, क्लियर है। उस तो बाद देखो वेलोसिटी पार्ट ये होया साडे कोल डन। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगी तुहानू, फटाफट एक क्विक रिवीजन आपां लै लांगे कि आपां पढ़िया की है। उस बाद देखो मैं कुछ ना गल करना चाहांगी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की होंगी है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अच्छा तुहानू पता है कि कई बार ना साडे कोल जिहड़े पुलिस वाले खड़े होंगे हैं साडी स्पीड चेक करने लई, अगर आप ओवर स्पीड होंगे तो सानू फटाफट फाइन लगा देंगे। हुण तो वैसे भी चलान के पैसे थोड़े वध गए हैं, ठीक है, चलान थोड़ा वध गया है, तो बैटर है कि तुसीं अपनी स्पीड घट ही रखो। तो वो जिहड़ी स्पीड कैलकुलेट करते हैं उन्होंने बोलते हैं स्पीडोमीटर डिवाइस होंदी है। वो स्पीडोमीटर डिवाइस होंदी है, वो स्पीडोमीटर डिवाइस किस चीज़ को कैलकुलेट करती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को, ठीक है। जिवें देखो अगर मैं गल करा कि चंडीगढ़ तो दिल्ली जा रहे हो, स्टेशन पे पुलिस वाला कोई खड़ा है, वो ये थोड़ी ना कि थोड़ी चंडीगढ़ तो थोड़ी स्पीड में मेजर कर रहा है, जिहड़ी वो कोई डिवाइस स्पीडोमीटर डिवाइस है मेजर कर रहा है, और उसकी लोकेशन तो थोड़े डिस्टेंस तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होंदी है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट उत्ते जिहड़ी आपां स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं उन्होंने बोलते हैं आपां इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। हुण देखो अगर नॉन यूनीफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट दी हमेशा कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट विद चेंज इन टाइम, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी अगर कोई बॉडी यूनीफॉर्म मोशन दे विच मूव कर रही है। यूनीफॉर्म मोशन का मतलब की हो गया
कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल टाइम दे विच इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम दे विच। इहदा मतलब है कि वो जिस भी स्पीड दे नाल पहला चल रही सी उसे स्पीड दे नाल बाद भी चलेगी। इहदा मतलब है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं कर रही, स्पीड चेंज नहीं कर रही, मतलब है कि उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं कर रही। तो आप कह सकते हैं कि चेंज वेलोसिटी दे विच की होएगा, जीरो होएगा। वेलोसिटी दे विच चेंज की होएगा, जीरो। नहीं समझ आया, मैं एक बार दोबारा समझा देनी है कि यूनीफॉर्म मोशन की अगर गल करा, यूनीफॉर्म मोशन का मतलब होंदा कि जो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम दे विच। इहदा मतलब की होया, इहदा मतलब ये होया कि बॉडी की जिहड़ी स्पीड है वो इक्को जी है, बॉडी की स्पीड इक्को जी है, या कहां कि वेलोसिटी इक्को जी है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी दे विच चेंज कितना होएगा, जीरो होएगा। वेलोसिटी दे विच चेंज कितना होएगा, जीरो होएगा। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन समझाने तो पहले देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एक्सेलरेशन। इन्हू समझाने तो पहले मैं तो एक गल ये कहनी है कि जिवें तुसी नॉर्मली जिवें स्कूटी वगैरह चलाते हो, तुसी कहंदे ना कि एक्सेलरेट करना। ठीक है, जां गड्डी दे विच आपां बोलदे हैं कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेट करना की मतलब होंदा, एक्सेलरेट करने का मतलब होंदा कि तुहाडी जिहड़ी स्पीड है उन्हें चेंज करना। ठीक है, स्पीड टू चेंज करना है, इसका मतलब है कि मान लो तुसी पहले डिस्टेंस घट कवर कर रहे थे, बाद तुसी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो सेम टाइम दे विच। इसका मतलब है मोशन केड़ी हुई, नॉन यूनीफॉर्म। वो मोशन केड़ी हुई, नॉन यूनीफॉर्म। नॉन यूनीफॉर्म मोशन उस मोशन को बोले जाता जिहदे विच वेलोसिटी दे विच जिहड़ा चेंज आ रहा है वो जीरो नहीं होएगा। ते जदों वेलोसिटी चेंज करती है टाइम दे नाल आपां उहनूं बोलदे हां एक्सेलरेशन। आपां उहनूं की बोलदे हां, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो ये साडे कोल बेसिकली मोशन चैप्टर की मैं गल की तुहाडे नाल। मैं एक बार क्विक रिवीजन दे नाल तुहानूं दस दिंदी हां कि बेसिकली आपां मोशन चैप्टर दे विच की चीज़ां स्टडी कीतियां होईयां। ठीक है, ओके, तो मैं एक बार फिर तो फर्स्ट स्लाइड ते जाके मैं तुहानूं एक बार क्विक रिवीजन दे विच जानी हां। सब तो पहला आपां गल कीती, सब तो पहला जो आप मोशन चैप्टर स्टार्ट किया तो आप रैफरेंस पॉइंट की गल की कि जिस पॉइंट तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, उन्होंने बोलते हैं रैफरेंस पॉइंट। फिर आप दो स्टेट्स की गल की तो ये दोनों स्टेट्स आपस के किवें इंटरकनैक्टेड होंदियां ने, फिर आप ओहदी गल की। ठीक है, एक मिनट, उस तो बाद देखो उहदी गल की। ठीक है, नैक्सट असीं गल की कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन दियां किहड़ियां टाइप्स हो सकदियां, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन विद एग्जांपल आपां इहनूं डिस्कस कीता है। उस तो बाद देखो इस पेज उत्ते मैं एग्जांपल्स भी दस्सियां हैं कि किवें आपां डेली लाइफ दे विच डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दी मोशनस नूं आपां स्टडी करदे हां। ठीक है, उस तो बाद देखो फिजिकल क्वांटिटीज साडे कोल की हुंदियां ने, इन्हां नूं किवें आपां डिवाइड करदे हां दो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी दे विच। और तुसीं इहदे विच सिर्फ आही चीज़ याद रखनी है कि साडे कोल फंडामेंटल क्वांटिटीज किहड़ियां हुंदियां ने, सिर्फ आ 7 याद रख लो। ठीक है, इन्हां 7 नूं छड्ड के बाकी जिन्नियां भी हुंदियां ने वो ड्राइव हुंदियां ने। देखो क्वेश्चंस बनन दे चांसेस इहदे विचों ने। ठीक है, उस तो बाद स्केलर ते वैक्टर क्वांटिटीज दे विच भी आपां किवें डिवाइड करदे हां कि जिहड़ियां क्वांटिटीज दे नाल डायरैक्शन नहीं लगदी उन्हां नूं बोलदे हां स्केलर, जिन्हां दे नाल सानूं स्पैशली डायरैक्शन भी लगानी पैंदी है, जिन्हां नूं एक्सप्लेन करन दे लई स्पैशली डायरैक्शन भी मैंशन करनी पैंदी है, उन्हां नूं बोलदे हां वैक्टर क्वांटिटीज। उस तो बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विच देखो की रिलेशन है, बहुत ही ईजी है ये। उस तो बाद यूनीफॉर्म, नॉन यूनीफॉर्म मोशन, एग्जांपल मैं दी सी तुहानूं फैन दी, तुहाडे ऑफिस जाण दी, घर तो ऑफिस जाण दी एग्जांपल दी सी। उस तो बाद स्पीड आपां किवें मेजर करदे हां, स्पीड नूं किवें मापदे हां, इहदा फॉर्मूला की हुंदा, एवरेज स्पीड किवें आपां लैंदे हां जदों आपां नॉन यूनीफॉर्म मोशन दे विच चलदे हां तां आपां एवरेज स्पीड कैलकुलेट करदे हां। ठीक है, उस तो बाद वेलोसिटी की गल की आपां कि बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी का साडे कोल सेम ही ऐसा यूनिट होंदी है, बट गल ये है कि इहदे नाल डायरैक्शन एसोसिएटेड होंदी है। ठीक है, उस तो बाद आपां इहदे दो फॉर्मूले पढ़े सी कि किवें आपां एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करदे हां, यूनीफॉर्म मोशन होवे या फिर नॉन यूनीफॉर्म मोशन होवे। ठीक है, उस तो बाद आपां इंस्टेंटेनियस स्पीड की गल की। ठीक है, आई जस्ट होप कि तुहानूं ये सारा समझ आ गया होवे। किसी भी टॉपिक ते किसी भी सब्जैक्ट की अगर मैं गल करा, सॉरी जनरल साइंस सब्जैक्ट के किसी भी टॉपिक मोशन चैप्टर के किसी भी टॉपिक की गल करा, अगर तुहानूं किसी दे विच भी कोई भी डाउट रहेगा तो तुसीं उहनूं कमेंट सैक्शन दे विच जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो
ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾचिंग।